नमस्कार, राधे राधे भक्तों। आज हम भगवान के 24 अवतारों की कथा में श्री राम अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। अब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। और जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल 9 रामनवमी को अवतरित हुए। महारानी श्री कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जात कर्म नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीतादि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री राम किशोरा अवस्था में प्रवेश करते हैं और जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चकित हर्षहि मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थ श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्यों राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभु धनु, जिसे त्रैलोक के भटमानी वीर डिगा भी न सके थे, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। पश्चात यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया और श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया 4 राजकुमारों का। अपनी वृद्धा अवस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम जी को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से साई जाकर राजा से यह वर मांगा कि श्री राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले। वैदेह वंश वैजंती मिथिलेश राज नंदिनी श्री राम प्रिया जानकी एवं श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पूर्ववासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन कर गुह को वापस कर
उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। पुत्रशोक में श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यूं प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और भरत के मांगने पर उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर श्री सरभंग, सुतीक्ष, अगस्त्य आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के साथ तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली जनस्थान निवासिनी सुपर्णखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान कटाकर कुरूप कर दिया। पश्चात सुपर्णखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खरदूषण त्रिशराज 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री जानकी जी का पता मिला। तब अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भागवती शबरी के यहाँ गए। उसने उनका पूजन किया। श्री राम ने शबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बलि को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गिरधर के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूद कर लांघ गए। हाँ, रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंता मग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्म पाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि श्री हनुमान जी
श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने पर श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मारकर भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने श्री सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़े हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री राम भद्रजू राज सिंहासनासीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक्य परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। राधे राधे भक्तों, हमारी कथा आपको कैसी लगी? भक्तों कृपया कमेंट कर अपना सुझाव हमें अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें ताकि भक्तों आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।